यह वीडियो विशेष रूप से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम सूर्य देव के आगामी गोचर पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और बदलाव की लहर लेकर आ सकता है। 15 जून 2025 को सूर्य अपने नियत चक्र के अनुसार राशि परिवर्तन करते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में स्थित है। इससे पहले वो सप्तम भाव में थे और अब लगभग 1 महीने तक अष्टम भाव में रहकर आपके जीवन के कुछ गूढ़ पहलुओं को सक्रिय करेंगे, जैसे रहस्य, परिवर्तन, शोध, गहराई और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाएं। सूर्य ग्रह की सबसे रोचक बात यह है कि वो साल दर साल एक ही तारीख को अगली राशि में प्रवेश करता है, जिससे ज्योतिषीय गणनाओं में एक अद्भुत स्थिरता और सटीकता बनी रहती है। जैसे इस वर्ष 15 जून को सूर्य मिथुन में प्रवेश करेंगे, ठीक वैसे ही 2026, 2037 और आगे भी यही क्रम बना रहेगा। यह अनुशासित गति न केवल खगोलीय दृष्टि से अद्वितीय है, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक है कि ब्रह्मांड में हर चीज एक गहरे संतुलन और नियोजन से संचालित हो रही है। सूर्य केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन चक्र की प्रेरक शक्ति है। उसकी रोशनी और ऊष्मा से ही जीवन की हर गतिविधि संचालित होती है, जैसे कोई अनदेखा तंत्र जो सृष्टि के हर कोने को जीवन से भर रहा हो। अगर हम ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों में थोड़ा और गहराई से झांके तो समझ आता है कि सूर्य केवल एक चमकता हुआ खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि यह जीवन के कई आयामों का प्रतिनिधि है। चाहे वह जीवन शक्ति हो, नेतृत्व की क्षमता, सरकारी संस्थाओं का संचालन, हड्डियों की मजबूती हो या रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता। आंखों की रोशनी, मंदिरों की ऊर्जा, शिवालयों का तेज, आयुर्वेद का प्राचीन विज्ञान और हमारे जीवन की दिशा तय करने वाला प्रकाश, इन सभी का सीधा संबंध सूर्य से है। और यही नहीं, सूर्य आपकी कुंडली में कर्म भाव के अधिपति भी हैं, यानी आपके कार्य, परिश्रम और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। इस समय सूर्य जिन ग्रहों के साथ युति में है, विशेषकर बुध और बृहस्पति, उनसे 2 महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, गुरु आदित्य योग और बुध आदित्य योग। गुरु आदित्य योग से बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और सम्मान में वृद्धि होती है, वहीं बुध आदित्य योग से संप्रेषण कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और विश्लेषण की ताकत बढ़ती है। क्योंकि बुध सदैव सूर्य के नजदीक रहता है, इसलिए यह योग कुंडलियों में अक्सर देखा जाता है, या तो उसी राशि में या एक आगे या पीछे। इन ग्रहों की संगति आपकी सोच, वाणी और सामाजिक प्रभाव में गहरे लेकिन असरदार बदलाव ला सकती है, जो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व और जीवन की दिशा को नया आकार देने लगते हैं। जब भी आप किसी जन्म कुंडली का गहराई से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि सूर्य और बृहस्पति की युति एक दुर्लभ और बेहद शक्तिशाली खगोलीय घटना होती है, जो सामान्यतः साल में केवल एक बार बनती है। हालांकि कुछ विशेष स्थितियों में, जैसे कि पिछले वर्ष देखने को मिला, ये संयोग 2 बार भी घट सकता है, यदि बृहस्पति का गोचर सूर्य के करीब हो। बृहस्पति का संबंध जहां धन, ज्ञान, समृद्धि और विस्तार से है, वहीं सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं, जो काल पुरुष की कुंडली में लक्ष्मी स्थान के रूप में जाना जाता है, और बृहस्पति नवम भाव के अधिपति होते हैं, जिसे भी लक्ष्मी स्थान की तरह ही सौभाग्य और आशीर्वाद से जोड़कर देखा जाता है। जब ये दोनों ग्रह, जो अपने अपने स्तर पर वैभव और धर्म के प्रतिनिधि हैं, एक साथ आते हैं तो एक बेहद शुभ लक्ष्मी योग बनता है, जो आर्थिक प्रगति, सामाजिक मान सम्मान और स्थायी सफलता के द्वार खोल सकता है। इस समय राहु की दृष्टि भी इन ग्रहों पर पड़ रही है, जिससे स्थितियां और अधिक जटिल लेकिन प्रभावशाली बन जाती हैं। खास बात यह है कि सूर्य, बृहस्पति और राहु की ये त्रिकोणीय दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, जो आपके परिवार, वाणी और धन की स्थिति को प्रभावित करता है। ऐसे में ये समय किसी भी निर्णय या पहल के लिए अत्यंत निर्णायक साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम इस संयोग की सभी परतों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये योग आपके लिए कहाँ अवसरों का दरवाजा खोल सकता है और किन मोड़ों पर सावधानी बरतना जरूरी होगा। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, तो ये राशिफल आपके लिए एक अहम दिशा सूचक बन सकता है। आप जहां से अपने भीतर ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, चाहे वो आपकी लग्न राशि हो या चंद्र राशि, वहीं से इस विश्लेषण को समझना बेहतर रहेगा।
हालांकि मेरी निजी राय में लग्न राशि के आधार पर देखना अधिक सटीक परिणाम देता है, लेकिन यदि आपकी लग्न राशि अज्ञात है तो चंद्र राशि से भी आप इस पूरे विश्लेषण को अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इस खास गोचर की, जहां सूर्य का प्रवेश आपके अष्टम भाव में हो रहा है। पारंपरिक रूप से यह स्थान सूर्य के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण माना गया है, लेकिन हर खगोलीय स्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक पहलू जरूर होते हैं और शुरुआत हम उन्हीं से करेंगे। सूर्य, जो कि आपकी कुंडली में दशम भाव यानी करियर और प्रतिष्ठा के स्वामी हैं, अब अष्टम भाव से 11वें भाव को दृष्टि देंगे, जो लाभ, अवसर और नेटवर्किंग से जुड़ा होता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस समय करियर में कोई अप्रत्याशित अवसर सामने आ सकता है, जैसे कि पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या फिर इनकम में अचानक बढ़ोतरी। ये गोचर एक ओर जहां आपको भीतर से परखने और आत्ममंथन का मौका देगा, वहीं दूसरी ओर ये आपको उन क्षेत्रों में सफलता दिला सकता है जहां अब तक रुकावटें थीं। यानी यह समय चुनौतियों और संभावनाओं दोनों से भरा है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस बदलाव की ऊर्जा को किस दिशा में मोड़ते हैं। जब सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश करते हैं तो ये गोचर जीवन में गहराई से बदलाव लाने का संकेत देता है। खासतौर पर करियर से जुड़े पहलुओं में ये असर प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा सकता है। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने का मन बना रहे थे या किसी नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा में थे, तो ये समय आपके लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। दशम भाव में पहले से विराजमान केतु, जो स्वयं परिवर्तन, रहस्य और अप्रत्याशित मोड़ों के प्रतीक माने जाते हैं, इस बदलाव को और अधिक सक्रिय बना रहे हैं। चूंकि केतु अभी 1.5 साल तक इसी भाव में रहने वाले हैं और वर्तमान में उनके अधीन दशम भाव के स्वामी सूर्य अष्टम भाव में आ चुके हैं, तो ये पूरा समय एक निर्णायक खिड़की की तरह है, जहां से करियर में नई दिशा की शुरुआत हो सकती है। साथ ही सूर्य प्रशासन, दस्तावेज और सरकारी मामलों के भी प्रतिनिधि हैं और अष्टम भाव से वे उन कामों में गति ला सकते हैं जो अब तक रुके हुए थे, खासकर पारिवारिक संपत्ति, विरासत या जमीन जायदाद से जुड़े मुद्दों में। यदि किसी केस की फाइल अलमारी में धूल खा रही थी या प्रॉपर्टी ट्रांसफर की प्रक्रिया बीच में अटक गई थी, तो अब उसमें हलचल संभव है। इसका एक अहम कारण है सूर्य के साथ बुध की युति, जो बातचीत, दस्तावेजों और निर्णयों को स्पष्टता और दिशा देने का काम करती है। कुल मिलाकर ये समय करियर के साथ साथ पारिवारिक और वित्तीय मामलों में भी ठहराव को तोड़ने वाला और नई चाल को जन्म देने वाला साबित हो सकता है। जब बुध, जो स्वयं अष्टम भाव के स्वामी हैं, और सूर्य, जो प्रशासनिक कार्यों, दस्तावेजों और सत्ता से जुड़े मामलों के तारक माने जाते हैं, एक साथ अष्टम भाव में संयोग बनाते हैं, तो ये समय जीवन के कई जटिल और लंबे समय से अटके हुए मामलों को गति देने वाला साबित हो सकता है। खासकर वे कार्य जो सरकारी कागजात, कानूनी दस्तावेज, विरासत या पैतृक संपत्ति से जुड़े हैं, जैसे कि जमीन जायदाद का म्यूटेशन, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, किसी वसीयत की वैधता या पुराने कोर्ट केस की सुनवाई, अब सक्रियता से आगे बढ़ सकते हैं। यदि वर्षों से कोई फाइल अलमारी में बंद थी या किसी मामले में न्यायिक प्रक्रिया अटकी हुई थी, तो अब उसमें प्रगति के संकेत मिलने लगे हैं। सूर्य और बुध की ये युति न केवल निर्णयों को स्पष्ट करती है, बल्कि बातचीत और दस्तावेजों को भी मजबूती देती है, जिससे समाधान का मार्ग खुल सकता है। यहां तक कि बीमा राशि, छुपे हुए निवेश या अनक्लेम्ड फंड्स जैसे स्रोतों से अचानक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस दौरान कोई बुजुर्ग परिजन यदि भविष्य की योजना बनाकर संपत्ति का बंटवारा करते हैं, तो आपके हिस्से कुछ अप्रत्याशित और सुखद लाभ भी आ सकता है। कुल मिलाकर यह गोचर पुराने विवादों के पटाक्षेप और नई शुरुआत का संकेत देता है। एक ऐसा मौका जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ पारिवारिक रिश्तों में भी संतुलन ला सकता है। इस समय ग्रहों का जो शक्तिशाली संयोग बन रहा है, वो केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं, बल्कि भावनात्मक मजबूती, पारिवारिक समीकरणों और आंतरिक विकास के स्तर पर भी गहरा असर डाल सकता है। ऐसे क्षण जीवन में विरले ही आते हैं, जब कोई बुजुर्ग परिजन आपको अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करते हैं और अपनी संपत्ति या अधिकार औपचारिक रूप से आपके नाम कर देते हैं।
इस प्रकार की संभावना इस समय तेजी से बनती नजर आ रही है। बुध जो लाभ भाव के स्वामी हैं और इस समय अष्टम भाव में सूर्य के साथ स्थित है, अचानक मिलने वाले धन, अप्रत्याशित गेन और खोए हुए संसाधनों की वापसी का संकेत दे रहे हैं। जब लाभेश, अष्टमेश और दशम भाव के स्वामी एक ही खगोलीय समीकरण में सक्रिय हो जाए तो यह केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि करियर में छलांग, जिम्मेदारियों में विस्तार और आत्मविश्वास में नई ऊर्जा का संचार करता है। ये समय शोध, अध्ययन और ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े उन लोगों के लिए भी बेहद अनुकूल है जिनके प्रोजेक्ट या कार्य लंबे समय से अधूरे थे, अब वे पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। साथ ही बुध और बृहस्पति की उपस्थिति ऐसे विषयों में आपकी रुचि को भी बढ़ा सकती है जो आम तौर पर रहस्य और गहराई से जुड़े होते हैं, जैसे ज्योतिष, तंत्र, योग, आयुर्वेद या मानसिक विज्ञान। कुल मिलाकर यह काल सिर्फ धन की उपलब्धि नहीं बल्कि सोच, समझ और आत्मिक परिपक्वता में एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकता है। इस समय ग्रहों के बीच जो गूढ़ और प्रभावशाली संयोग बन रहा है वो न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति को एक नई ऊंचाई दे सकता है बल्कि आध्यात्मिक पथ पर भी आपको भीतर से समृद्ध करने की शक्ति रखता है। बृहस्पति जो न केवल धन के स्वामी हैं बल्कि पंचम भाव यानी लक्ष्मी स्थान के भी अधिपति माने जाते हैं, अब अष्टम भाव की रहस्यमयी ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। साथ ही बुध जो अष्टम और लाभ भाव दोनों के स्वामी हैं भी इसी भाव में सक्रिय हैं, और जब इन सब के साथ सूर्य जो कर्म भाव के स्वामी हैं अपनी तेजस्वी ऊर्जा लेकर जुड़ जाए तो ये एक असाधारण योग बनाता है जो जीवन में अचानक और अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है, चाहे वो बीमा की राशि हो, कोई पुराना निवेश जो अब फल दे रहा हो, या फिर स्टॉक मार्केट व क्रिप्टो जैसे अस्थिर बाजारों से मिलने वाला लाभ। इन सब का द्वार अब खुलता दिख रहा है। इतना ही नहीं, ये समय आपको उन छिपे हुए स्रोतों से भी धन दिला सकता है जो सामान्यतः नजर नहीं आते, जैसे किसी दूसरे की संपत्ति से जुड़ा लाभ या ऐसे कार्य जिनमें गोपनीयता प्रमुख हो। लेकिन ये योग केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है। ये वही काल है जब आप किसी गूढ़ विद्या, रहस्यमय ज्ञान या साधना से जुड़ सकते हैं और अपने भीतर ऐसी समझ विकसित कर सकते हैं जो सामान्य जीवन से परे हो। कुल मिलाकर ये समय धन और दर्शन दोनों ही स्तरों पर आपको गहराई और समृद्धि देने का वादा करता है। अब आइए उन पहलुओं पर नजर डालते हैं जो इस गोचर के दौरान थोड़ी सावधानी की मांग करते हैं। जब सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश करते हैं तो ये संकेत मिलते हैं कि स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को अब हल्के में नहीं लेना चाहिए। विशेष रूप से यदि आप पहले से किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस या शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे दीर्घकालिक रोग, तो इस समय वे दोबारा सक्रिय हो सकते हैं या उनकी तीव्रता बढ़ सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट के कारण मामूली संक्रमण, एलर्जी, बार बार सर्दी जुकाम या वायरल फीवर जैसी समस्याएं बार बार सिर उठा सकती हैं। शरीर में अकड़न या हड्डियों की कमजोरी भी महसूस हो सकती है। और चूंकि बुध भी इस समय सूर्य के साथ अष्टम भाव में विराजमान है और छठे व आठवें भाव के स्वामी है, तो ये स्थिति स्वास्थ्य संबंधी तनाव को और बढ़ा सकती है। ऐसे में किसी भी तरह का शारीरिक संकेत, चाहे वो लगातार बना रहने वाला बुखार हो, थकावट जो सामान्य से ज्यादा महसूस हो या शरीर के किसी हिस्से में अजीब किस्म का दर्द, को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। घरेलू इलाज या केवल पेन किलर से काम चलाने की बजाय प्रोफेशनल मेडिकल सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि इस समय शरीर कई बार ऐसे संकेत देता है जो सतह पर भले ही छोटे लगे लेकिन अंदर कुछ गहराई में चल रही गड़बड़ी की ओर इशारा कर सकते हैं। कुल मिलाकर अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। सावधानी ही इस समय सबसे बुद्धिमानी भरा कदम हो। अगर आपको बार बार संक्रमण हो रहा है या पुरानी बीमारियां बिना किसी ठोस वजह के फिर से उभर रही हैं, तो ये इशारा है कि अब सिर्फ दवाओं पर नहीं बल्कि गहन जांच और विशेषज्ञ सलाह पर ध्यान देना जरूरी है। इस महीने स्वास्थ्य से जुड़ी स्थितियां आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने और दवाइयों पर खर्च करने के लिए मजबूर कर सकती हैं,
क्योंकि लाभ भाव का स्वामी जब छठे से छठे भाव में असर डालता है तो ये न केवल बीमारी बल्कि उससे जुड़े खर्च का भी संकेत होता है। यानी शारीरिक के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सचेत रहना बुद्धिमानी होगी। वहीं बृहस्पति भले ही धन भाव में बैठकर आय के योग बना रहे हो, पर यह समय किसी भी झटपट मुनाफा वाले ऑफर या लालच में फंसने का नहीं है। कोई भी स्कीम जो ज्यादा लाभ का दावा करे उसके पीछे का सच जानना जरूरी है, वरना नुकसान हो सकता है। सूर्य जो पिता के कारक माने जाते हैं, जब अष्टम भाव में होते हैं और नवम से 12वें में चले जाते हैं तो ये स्थिति पिताजी की सेहत को लेकर भी थोड़ी चिंता पैदा कर सकती है। यदि वे पहले से बीमार हैं तो इस समय और अधिक देखभाल व नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता है। इसके अलावा परिवार में किसी करीबी रिश्तेदार से टकराव, वाद विवाद या गलत फहमी की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में रिश्तों को बचाने के लिए संयम से बोलना और हर स्थिति में संवाद बनाए रखना बेहद अहम होगा। इस समय घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की तबीयत पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य का गोचर अक्सर ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं की ओर इशारा करता है जो अचानक सामने आती हैं और मानसिक तनाव बढ़ा सकती है। लेकिन सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं, सूर्य का प्रभाव करियर के उन पहलुओं पर भी पड़ता है जो वरिष्ठ अधिकारियों, बॉस या सरकारी संस्थाओं से जुड़े होते हैं। अब जब सूर्य अष्टम में है और अपनी नियमित गति के अनुसार जल्द ही नवम भाव की ओर बढ़ने वाले हैं, तो इसका प्रभाव अभी से दिखना शुरू हो सकता है। जो लोग ज्योतिष की मूल बातों से परिचित हैं, वे जानते हैं कि सूर्य दिन के अलग अलग हिस्सों में किन भावों से गुजरता है। सुबह लग्न, दोपहर दशम, शाम सप्तम और रात को चतुर्थ। और उसी आधार पर यह साफ है कि सूर्य अब नवम भाव के करीब पहुंच रहे हैं। इस परिवर्तन की अवधि में कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर्स के साथ मतभेद या दबाव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में सूझबूझ और संयम से काम लेना, हर शब्द सोच समझकर बोलना और टकराव से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यह समय है जब चुप रहकर परिस्थितियों को समझना और शांत रहकर उन्हें संभालना ही सबसे असरदार रणनीति साबित हो सकती है। आप महसूस करेंगे कि कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों या बॉस के साथ संवाद में धीरे धीरे टकरावों की स्थितियां उभरने लगती हैं। और यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत स्थिति में है तो ये मतभेद केवल विचारों तक सीमित न रहकर अहंकार की लड़ाई में बदल सकता है। राहु की चाल इस समय आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने का संकेत दे रही है, जिससे गलतफहमियां गहराने लगती है। ऐसे समय में आपके आसपास मौजूद कुछ लोग आपकी और बॉस की दूरी बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। एक ओर वे आपको ये जताते हैं कि आपके पीछे आपकी बुराई हो रही है, और दूसरी ओर वे बॉस से आपकी छवि को खराब करने में लगे रहते हैं। ये दोहरा व्यवहार माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना देता है। सूर्य का अष्टम में होना और नवम भाव की ओर बढ़ना इस उलझन को और गहरा कर सकता है, क्योंकि ये गोचर अधिकारी वर्ग और मैनेजमेंट से जुड़े मामलों में असमंजस और विवाद की संभावना को बढ़ाता है। मैं इसे केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि कुंडलीय गणनाओं पर आधारित संभावनाओं का व्यावहारिक संकेत मानता हूं। जरूरी नहीं कि यह हर किसी के लिए पूरी तरह लागू हो, क्योंकि कुंडली की दशा, अंतर्दशा और ग्रहों की स्थिति भी अहम भूमिका निभाती है। लेकिन यदि इस समय आपकी दशा प्रतिकूल चल रही हो तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी बात रखने में संयम बरतें, सतर्क रहें और भावनाओं में बहकर कोई ऐसा शब्द न कह दें जो भविष्य में आपके ही खिलाफ खड़ा हो जाए। कार्यस्थल पर आपके और आपके उच्च अधिकारियों के बीच खींचतान की बुनियाद पड़ सकती है, और ये किसी अस्थायी मनमुटाव की बात नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो अगर नज़रअंदाज की गई तो गंभीर रूप ले सकती है। आप चाहे जितनी निष्ठा और लगन से काम करें, सराहना कहीं और जा सकती है और प्रशंसा के मंच पर आपका नाम शायद गूंजे ही नहीं। वहीं कुछ लोग जो काम में लापरवाह हैं या आधे अधूरे प्रयास करते हैं, वे अचानक तारीफें बटोरते दिख सकते हैं, और यही बात आपके आत्मविश्वास को भीतर से झकझोर सकती है। इस समय बॉस के कुछ शब्द सीधे सीधे आपके मनोबल पर चोट कर सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि संबंधों को पहले से ही सहेज कर रखें और बातों को दिल से न लगाएं। सूर्य का अष्टम भाव में गोचर सरकारी प्रक्रियाओं को उलझा सकता है, और राहु की मौजूदगी चीजों को उलझाकर आपके विरुद्ध भ्रम का माहौल बना सकती है। ऐसे में अगर आप नौकरी में हैं तो अपने कार्य व्यवहार को बिल्कुल पारदर्शी रखें, और अगर व्यवसाय करते हैं तो हर कागज, बिलिंग, टैक्स और लाइसेंस की स्थिति समय पर दुरुस्त रखें।
छोटी सी चूक भी आपको किसी कानूनी उलझन में घसीट सकती है, इसलिए इस समय सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत। बिल्कुल, अस्कमव ग्रहों की चाल आपके जीवन के कई आयामों को छू सकती है, खासकर पारिवारिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर पर। सबसे पहले पिताजी की सेहत पर नजर रखना बेहद जरूरी है। चाहे कोई लक्षण मामूली लगे, उसे अनदेखा न करें, क्योंकि इस समय उनकी भलाई आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी ओर बृहस्पति की स्थिति काफी शुभ संकेत दे रही है। चूंकि वे धन स्थान और पंचम भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, इसलिए यह समय विद्यार्थियों के लिए उपलब्धियों से भरा हो सकता है। रिसर्च, प्रतियोगी परीक्षाएं या उच्च शिक्षा से जुड़े युवाओं को नई दिशा और बेहतर अवसर मिल सकते हैं। वहीं जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें बृहस्पति और सूर्य का संयुक्त प्रभाव करियर में सकारात्मक मोड़ दे सकता है। कारोबारी वर्ग के लिए भी ये समय निवेश, मुनाफे और व्यापारिक विस्तार के लिहाज से लाभकारी है। सप्तम से दूसरे भाव में पड़ता ये योग आर्थिक समृद्धि की ओर इशारा करता है, लेकिन हर सकारात्मक ऊर्जा के साथ कुछ चुनौतीपूर्ण पहलू भी आते हैं। विशेष रूप से निजी जीवन में इतने सारे ग्रह जब पारिवारिक और दाम्पत्य भावों को स्पर्श कर रहे हों, तो रिश्तों में टकराव, संवाद में खटास और भावनात्मक उलझनों की संभावना बनी रहती है। इसीलिए प्रेम या वैवाहिक संबंधों में संतुलन बनाए रखना, अपने शब्दों को सोच समझकर कहना और भावनाओं को सही दिशा देना ही इस समय को सचमुच सौभाग्यशाली बना सकता है। इस महीने का सबसे बड़ा सबक यही हो सकता है कि रिश्तों में संतुलन बनाए रखना केवल एक कला नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। परिवार के भीतर बार बार विचारों का टकराव, अहंकार की अनचाही दीवारें और संवाद की कमी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं जो भावनात्मक रूप से आपको थका दें। छोटी छोटी बातें भी बड़े विवादों की शक्ल ले सकती हैं। इसके हर बात पर प्रतिक्रिया देने की बजाय धैर्य और सूझबूझ से काम लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि जीवन के कई क्षेत्रों में संभावनाओं की रोशनी दिखाई दे रही है। करियर, शिक्षा या धन से जुड़े कुछ पहलू बेहतर होने की ओर संकेत कर रहे हैं, लेकिन घरेलू तनाव अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो इन सकारात्मक संकेतों का लाभ उठाना मुश्किल हो सकता है। खास ध्यान उन लोगों को रखना होगा जिनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर है, जैसे वक्री बुध, वक्री बृहस्पति या केतु की दशा अंतर्दशा चल रही हो। ऐसी दशा में कार्यस्थल पर अस्थिरता बढ़ सकती है और कुछ मामलों में नौकरी जाने का संकट भी उत्पन्न हो सकता है, विशेषकर यदि कंपनी की हालत भी ठीक ना हो। ऐसे में जरूरी है कि सिर्फ सामान्य राशिफल पर निर्भर न रहें, बल्कि अपनी कुंडली की गहराई से जांच किसी जानकार ज्योतिषी से अवश्य करवाएं। इस पूरे समय में समझदारी यही होगी कि जहां आवश्यक हो वहां लचीलापन दिखाएं और रिश्तों में संवाद बनाए रखें, क्योंकि यही वो बुनियाद है जो बाकी सब कुछ संभाल सकती है। इस समय ग्रहों की चाल साफ इशारा कर रही है कि करियर से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है। कहीं कोई बात नासमझी या संदेह के कारण आपके खिलाफ न चली जाए और नौकरी पर संकट न आ खड़ा हो। ये महीना ऐसा है जिसमें अच्छे संकेत और चेतावनियां दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। खास बात यह है कि सभी प्रमुख ग्रह दूसरे भाव की ओर दृष्टि डाल रहे हैं और चौथे भाव में राहु की उपस्थिति आपके पारिवारिक जीवन और संवाद शैली पर गहरा असर डाल सकती है। इस समय घर के लोगों से बातचीत करते हुए शब्दों का चुनाव बेहद सोच समझकर करें, क्योंकि कोई हल्की बात भी गलतफहमी या बहस की वजह बन सकती है। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए आपकी भाषा में नम्रता और सहानुभूति जरूरी होगी। आर्थिक रूप से लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन निवेश या लेन देन में लालच से बचना ही समझदारी होगी, क्योंकि जल्दी मुनाफे की चाह नुकसान का कारण बन सकती है। चूंकि यह समय अर्थ त्रिकोण को भी प्रभावित कर रहा है, इसलिए कार्यक्षेत्र में भी संयम ही आपका सबसे बड़ा कवच होगा, खासकर जब बात सहकर्मियों या वरिष्ठों से संवाद की हो। व्यंग या कटाक्ष जैसी बातें टालें, क्योंकि छोटी सी चूक भी बड़ा विवाद बन सकती है। इस पूरे महीने संयम, संतुलन और सही समय पर मौन रहना ही आपके लिए सबसे प्रभावशाली रणनीति सिद्ध होगी। इस पूरे महीने आपकी सेहत आपका सबसे बड़ा ध्यान मांग रही है, खासकर अगर आप पहले से किसी पुरानी बीमारी से जूझते रहे हैं।
जो लोग हड्डियों की कमजोरी, आंखों की जलन, हाई ब्लड प्रेशर या तनाव से जुड़े लक्षणों का अनुभव करते हैं, उन्हें इस समय और भी सतर्क रहना चाहिए। पेट की परेशानियां जैसे गैस, एसिडिटी या बार बार अपच की स्थिति सामान्य दिख सकती हैं, लेकिन इन्हें हल्के में लेना नुकसानदायक हो सकता है। महिलाओं में गर्भाशय संबंधी और पुरुषों में प्रोस्टेट से जुड़ी दिक्कतें उभर सकती हैं। वहीं कमर के निचले हिस्से में दर्द या प्राइवेट हेल्थ इश्यूज भी सिर उठा सकते हैं। संक्रमण की आशंका अधिक है, इसलिए इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए हल्का और सात्विक भोजन करें। एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय यह हो सकता है कि तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें सफेद तिल और पीली सरसों डालें और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। रोजाना 2 बार सूर्य चालीसा का पाठ करें और ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। यदि संभव हो तो किसी नजदीकी शिव मंदिर में गुड़ और शिव चालीसा की पुस्तकें दान करें। उम्मीद है ये उपाय आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।